नमस्कार, मैं लक्ष्मीकांत और अब हम हैं कदवा प्रखंड के सुदूर गांव में जो दरियापुर है और यह निस्ता पंचायत में पड़ता है। खास बात यह है कि यह जो गांव है यह एक तरह से 3 ब्लॉक को जोड़ने वाला बॉर्डर गांव है। यह खुद तो कदवा में है, बगल में बारसोई और आजमनगर का यह प्रमुख क्षेत्र है और इस गांव में की जो विकास की स्थिति है बहुत ही अफसोसजनक और चिंताजनक है। अभी हम लोग रास्ते से आ रहे थे, किस तरह से आया है वो आप सभी दर्शक वीडियो में देख सकते हैं। और यहाँ इस गांव में जनसुराज के युवा कर्मठ नेता डॉक्टर M.R. हक साहब अपने साथियों के साथ एक ग्राम सभा हुई है। यहाँ कई सारी बातें हुई। आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों से और जनसुराज के नेता डॉक्टर M.R. हक से। देखिए, ये नासिरगंज दरियापुर रोड वाया जिगिन, आज हमारे विधायक जी बोलते हैं कि हमने रोड और पुल पुलिया का दरिया बहा दिया। उसी को अगर वाकई में स्थिति देखना हो कदवा की क्या स्थिति है तो वो आके और जिगिन गांव आए। यहाँ के लोग ऐसा लग रहा है कि आदम युग में जी रहा है। हम लोग अभी मंगल ग्रह में हमारी दुनिया बसाने की कोशिश की जा रही है। चांद पे लोग चले गए, लेकिन अभी जिगिन और दरियापुर के लोग वाकई में आदम युग में ही जी रहे हैं। आज हमारा प्रदर्शन करने का कारण यही रहा कि आज हम लोग दरियापुर और जिगिन के हमारे भाई बहन सारे लोग रोड पर उतर आए हैं। और ये कहा जाता है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। ये वोट का सौदागर जो उन्होंने सपने दिखाए कि हम आपको रोड बना देंगे, पुल बना देंगे, पुलिया बना देंगे, आज दरियापुर की जनता चीख चीख के पुकार रही है विधायक को, MLA को, MP को कि भाई आपने जो वादा किया था वो वादा का क्या हुआ? क्यों नहीं हमारा रोड बना 5 साल तक? क्यों नहीं दरियापुर पुल बना? क्यों नहीं हमारा ट्रांसफार्मर बदला? क्यों जिगिन के लोग आज परेशान है? क्यों जिगिन के हमारी माएँ परेशान है? क्यों बहन परेशान है? क्यों आज जो है बंधन लोन में है? आज तक हमारे यहाँ पर ये समस्या को लेकर के, खास करके जो समस्या है हमारा जिगिन और दरियापुर का, आप देखिए कि आप जिगिन में चले जाइए दलित टोला में, वहाँ पे पुल नहीं है, वो रोड नहीं है, बल्कि स्विमिंग पूल बन गया है। परसों मैं यहाँ आया था, मुझे आंख से मेरा आंसू चला गया कि लोग कैसे रहते हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ, घर के सामने 2 फीट गड्ढा बना हुआ है, मेन रोड पे स्विमिंग पूल बन गया है और वह वाटर लॉगिंग का समस्या होता है। 2 दिन अगर वाटर रह जाएगा तो वहाँ पे जो वाटर जनित रोग है, वाटर बोर्न डिजीज है, मलेरिया, टाइफाइड सारे लोगों को होता है और लोग बीमार पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर कोई अस्पताल नहीं है कि जहाँ इलाज हो सकता है। अल्टीमेटम दे रहा हूँ हम सरकार को कि आज ये एक आम सभा हुई, एक सांकेतिक प्रदर्शन हुआ कि आज हम लोग एक पब्लिक पिटीशन बना रहे हैं और ये पब्लिक पिटीशन निकुला नासिरगंज रोड के लिए बनेगा और ये SDO से लेकर के हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देंगे और निकुला नासिरगंज रोड को बनाया जाए। और दूसरा मांग है हमारा दरियापुर पुल का। दरियापुर पुल अति आवश्यक है क्योंकि ये हमारे सारे लोग जो हमारे 12 पंचायत के का जो मेन रोड है, मेन निकासी है अनुमंडल अस्पताल। हर दिन सैकड़ों हजारों लोग जो है अनुमंडल अस्पताल में वहाँ पे अस्पताल जाते हैं। वहाँ अनुमंडल के लिए कोई भी अपना दैनिक कार्य के लिए आवासीय जाति प्रमाण पत्र जितने भी तरह के सरकारी कार्य है, वहाँ रजिस्ट्री ऑफिस ये हमारा है, वो जाना पड़ता है। तो दरियापुर में पुल बनना बहुत ही निहायत जरूरी है। दरियापुर पुल बनाया जाए, इसके लिए भी हम लोग आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एक लेटर दे रहे हैं, एक आवेदन देंगे। तीसरा हमारा मांग है कि ये जो आपका बिजली का समस्या ये है, लगभग 500 परिवार है यहाँ आपका दरियापुर में, 500 उपभोक्ता है। आप 500 उपभोक्ता मात्र एक 63 kV का आपने दिया है ट्रांसफार्मर। ये बिजली विभाग कहाँ सो रहा है? आज पूरा का पूरा बिजली विभाग जो ICU में पड़ा हुआ है वो रोशनी नहीं दे रहा दूसरे को, बल्कि रोशनी की जरूरत है बिजली विभाग को। आज ICU में है वो मुर्दा पड़ा हुआ है, पूरा भ्रष्ट सिस्टम है। आज थोड़ी सी आंधी आती है पुल गिर जाता है, थोड़ा सा कुछ होता है तार गिर जाता है। अरे ये क्या हो रहा है भाई? जो मानक है, मानक के अनुरूप जो है पोल को नहीं करा गया है। जितना अंदर जाना चाहिए, जो कंक्रीट लगना चाहिए, जो उसमें एस्टीमेट होता है, कोई भी पुल नहीं गिरा हुआ है, कोई भी तार नहीं गिरा हुआ है। हर जगह आप देखिए कि बांस पे तार लटक रहा है, कहीं पे कुछ है, कहीं तार झुका हुआ, कहीं रोड झुका हुआ। ये क्यों हो रहा है जनता के साथ? जनता अगर बिजली का बिल तो भर रहा है, जनता तो बिजली का बिल भर रहा है, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ये बिजली विभाग की मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी। बिजली विभाग अगर ये चाहते हैं कि भाई इनको हम जो है जेल और गोली का डर दिखा देंगे, अब जनता वो जाग चुकी है, जनता डरने वाली नहीं है। हम लोगों ने अभी बहुत बड़ा आंदोलन किया था और आपका कमलाबाड़ी PSS बनाया हम लोग। ये सराहनीय कार्य है। कमलाबाड़ी PSS बन गया, हमारी मांगों को सुना गया। हम अपने SDO
दीक्षित सोयतम जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने हम लोगों का बहुत सपोर्ट किया इस मामले में और कमलाबाड़ी पीएसएस बन गया। लेकिन इसके साथ साथ हम हमारे एसडीओ साहब से और जिला पदाधिकारी महोदय से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द विजयपुर पावर सब स्टेशन को भी बनाया जाए। वहाँ की भी जनता आज करा रही है, पूरी की पूरी जनता तरस रही है बिजली के लिए। और दूसरा कि एक मांग है कि कमलाबाड़ी जब तक विजयपुर पावर सब स्टेशन नहीं बन जाता है तो कमलाबाड़ी पावर सब स्टेशन से दरियापुर को जोड़ दिया जाए। वहाँ अगर दो मेगा वोल्ट का 2 ही ट्रांसफार्मर है, अभी बात चल रही है उसको लाने के 10 मेगा एम्पियर होना चाहिए और अपना पावर क्षमता बढ़ा करके 2 ट्रांसफार्मर को 10 मेगा एम्पियर के लगाए और उसके बाद दरियापुर को जोड़ा जाए, जिगिन को जोड़ा जाए और जो आसपास के गाँव को है तब तक जोड़ दिया जाए, तब जब तक वहाँ विजयपुर हमारा स्टार्ट नहीं होता। ये हमारी मांग है। धन्यवाद देते हैं हमारे दरियापुर वासी। ये रोड जो है इतना जर्जर है, बिजली की समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं। काफ़ी दिनों से रोड इतना खराब है। अब देखिए ये कल से जो है ये ट्रांसफार्मर का जंपर कटा हुआ है, लेकिन कोई मिस्त्री कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं, कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है हम लोग को। और लाइट कल से नहीं है, यहाँ तक कि मोबाइल ऑफ हो गया है। हम लोग चाहते हैं कि गांव वाले मतलब रोड पे पानी जो लगा रहता है नाला बन जाए, रोड बन जाए, हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए। इससे पहले हम लोग तो शकील अहमद खान को ये किए, वो तो आज सौतेला व्यवहार हम लोग के साथ कर रहे हैं। कदवा के सबसे लास्ट हम लोग पढ़ते हैं, लास्ट पंचायत है, वो आज तक हम लोग को दर्शन तक नहीं हुआ है कि शकील अहमद खान दिखते कैसे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि इस बार लोकल लाए। मोहम्मद नजरुल हक, ग्राम दरियापुर। कदवा प्रखंड निस्ता पंचायत का क्षेत्रीय निवासी हूँ। डॉक्टर एमआर हक साहब हम लोगों का साथ देने के लिए आए हुए हैं और बराबर प्रयास कर रहे हैं, वैसे विधायक प्रतिनिधि के रूप में भी उभरते आ रहे हैं। और हम लोगों ने इस बार ये ठान लिया था कि क्षेत्रीय प्रतिनिधि कोई भी स्टेट होना चाहिए। और हम लोगों के सामने में एक डॉक्टर साहब मिले जिनको के सभी लोगों का जो है मशवरा हुआ कि नहीं, उनको प्रतिनियुक्त किया जाना चाहिए और उनके सहयोग में रहना चाहिए। मेन मुद्दा हम लोगों का ये है, शकील अहमद साहब को हम लोगों ने 10 टर्म मौका दिया है। 5 साल पहले उन्होंने ये बहाना कर निकल गया कि मैं तो बाहरी हूँ, आप लोगों ने मुझे प्रतिनियुक्त किया है। मुझे एरिया को देखने और सोचने समझने में हमारा 5 साल बीत गया। एक बार और हमें मौका दे दीजिए, फिर 5 साल में मैं जो है कुछ काम करूँगा। फिर उन्होंने किया क्या कि 5 साल के बाद फिर उन्होंने जो एक भी काम कुछ भी नहीं किया। उन्होंने विकास, कुछ दिन पहले निस्ता पंचायत के धरती पर वो आए, उनसे सवाल किया गया कि आप किस वजह से किस मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ आए हैं। इलेक्शन का टाइम है, आना है तो इलेक्शन का टाइम है, आपने विकास क्या किया, आप अपने विकास को गिराइए। उन्होंने कहा कि मैं फला जगह विकास किया। ये कदवा प्रखंड का निस्ता पंचायत आपको 10 साल वोट के लिए चुना गया, मगर आपने इसको 20 साल पीछे की ओर धकेल दिया है। इसलिए कि निस्ता पंचायत में नासिरगंज से बारसोई तक, जो बारसोई एसडीओ ऑफिस, बारसोई जंक्शन, बारसोई रजिस्ट्री ऑफिस को टच करता हो, वो रोड का हाल इतना जर्जर अवस्था में है। आज के डेट में डेंगू, मलेरिया, कालाजार, जितने भी भयंकर बैक्टीरियल वायरल डिजीज, जितने भी सारे डिजीज है, ये रोड मुख्य कारण है। यहाँ पे एक भी हॉस्पिटल अस्पताल का व्यवस्था नहीं है। आप यहाँ पे देखिएगा 2-2 फीट 3-3 फीट सैलाब के तरह रोड में पानी बह रहा है, मगर उसको देखने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि विकास का काम हमने किया। मैंने कहा कि आप मुझे 10 काम गिनवा दो विधायक जी, मैं आपको क्या पूरे पंचायत को एकत्रित कर दूंगा कि आप विधायक के रूप में आपको प्रतिनियुक्त कर लिया जाएगा। सारा 10,000 की जनता आपके साथ में, उन्होंने वो नहीं गिनवा पाए। और इस बार शकील अहमद को हम लोग बाइकआउट करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद शोएब अख्तर, निस्ता पंचायत, कदवा प्रखंड।